बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत ही खूबसूरत सा हम पैटर्न लाए हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत और सिंपल पैटर्न पे बना हुआ डाइनिंग टेबल मैट हम आपको बनाना बताएंगे। इसका आप सेट बना सकती हैं अपने जहेज़ के लिए या फिर किसी अपने को गिफ्ट करने के लिए, तो बहुत प्यारा लगता है। आप इसको सेंटर टेबल के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। एज अ थाल पोश आप इसी डिज़ाइन को ट्राई कर लीजिए तो भी बहुत प्यारा लगेगा। वो आपकी चॉइस है, आपको जैसा कलर अच्छा लगे आप वैसे कलर के साथ, बस वाइट के साथ जो भी कलर आपको फेवरेट हो आपका, आप उसी में बना लीजिए तो बहुत प्यारा लगता है। तो 3 mm हमारा क्रोशिया है। नॉट बनाने के बाद हम इसमें चेन बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने 6 चेन बनानी है इस तरह से। अब फर्स्ट वाली चेन में हम क्रोशिया डाल के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, और चेन का एक सर्कल सा हम बना लेंगे इस तरह से। अब हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद इसी सर्कल में हम क्रोशिया डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, चेन के साथ हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। बीच में हम चेन लेंगे और वापस इसी सर्कल में हम डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने क्या करना है, चेन लेनी है इस तरह से, और वापस इसी सर्कल में डालते हुए 2 फंदे करके जो हम निकालते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। ठीक है, अगर आप क्रोशिया वर्क अभी सीख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बीच में एक चेन लेंगे और एक बार ओवर करेंगे, 2 बार 2 करके जो फंदे निकालते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। तो टोटल हमने इसमें 9 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, बीच बीच में 3 के बाद हमने एक चेन ली है, और देखें 3 चेन लेने के बाद दूसरी साइड पे हमने टर्न कर लिया है, और बीच में जो हमने एक चेन ली है उसी स्पेस में हम डालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाया है, और फिर से एक चेन लेंगे। यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने फिर से एक चेन लेनी है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें, ये चेन की जो एक स्पेस है बीच वाली सेंटर में, हम यहाँ पे पुप स्टिच का पहला स्टिच बनाएंगे। ठीक है, 4 बार में फंदे हमने लिए हैं और चारों को एक साथ ओवर करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे और देखिए 3 डबल क्रोशिया जो हमने बनाए हैं उसे स्किप करते हुए बीच वाली चेन में हम डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है इससे पहले। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे। तो अभी हम बीच वाला हिस्सा बना रहे हैं इसका, तो थोड़ा सा हम जब आगे जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से स्टार्टिंग में हम बना रहे हैं। तो 3 चेन लेने के बाद दूसरी साइड पे टर्न करना है। ठीक है, तो 2 रो हमने अभी बनाई है, ये हमारी तीसरी रो है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बीच वाली जो हमने चेन ली है उसमें हमने एक डबल क्रोशिया पहले बनाना है, उसके बाद एक चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया और एक चेन लेंगे। ठीक है, साइड से हमने दोनों साइड से सेम बनाना है। अब बीच में हम अपने पैटर्न को जो है बढ़ा रहे हैं, यानी इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने फंदे। तो एक डिज़ाइन हमने पुप स्टिच का बना लेना है, और एक चेन लेने के बाद दूसरी जो हमारी चेन की स्पेस है उसमें भी हम एक स्टिच डिज़ाइन का डाल देंगे इस तरह से। एक चेन लेते होते तो देखिए दूसरी साइड में, दूसरी रो में हमारी एक पेटल्स थी, अब ये हमारी तीसरी रो है तो उसमें हमारी 2 बन गई हैं, यानी 2 इंक्रीज़ हो गई हैं। एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, दूसरी साइड पे इसको टर्न कर लेंगे। ठीक है, चेन के स्पेस में आपने एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेनी है हर बार, और 3 डबल क्रोशिया बना के एक चेन लेके फिर इसको जो 3 डबल क्रोशिया हम एक साइड से बना देंगे तो उसे स्किप करते हुए जो हमने जाली बनाई है, यानी एक एक चेन की जो हम बीच में जाली बना रहे हैं उसमें हम डाल के
इस तरह का एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसी तरह हमारा पैटर्न बीच में से बढ़ता जाएगा, यानी इंक्रीज होते रहेंगे हमारे फंदे डिज़ाइन। तो आप इसी को ध्यान से देखिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बाकी भी आप इजीली बना सकते हैं। तो 4 हमने फंदे लिए हैं, चारों को एक साथ ओवर करेंगे, बीच में एक चेन लेंगे और देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशे हैं। तीनों को स्किप करते हुए बीच वाली जो चेन है उसमें हम डबल क्रोशा बनाएंगे। एक हो गया, ये 2 डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक चेन लेंगे। अब हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे, उसके बाद 3 चेन लेके दूसरी साइड पे इसको घुमा लेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से दोनों साइड पे जो हम एक एक चेन ले रही हैं उसी में हमारे जो पैटर्न्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी हमारा बीच का जो डिज़ाइन है वो बढ़ रहा है। दोनों साइड से 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन लेंगे और इसी चेन स्पेस में जब हम डालेंगे अपना लूप्स और डिज़ाइन बनाएंगे पुश स्टिच का, तो हमारा एक जो है डिज़ाइन बढ़ जाएगा। एक चेन लेते हुए अब जो हमने चेन बीच में ली है उसी में हम डालते हुए चेन स्पेस में जो हमने चेन की जाली बनाई है बीच में, उसी में हम फिर से इस तरह के पुश स्टिच के अपने लूप्स बना लेंगे। बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको बनाने में या समझने में कोई दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देते हैं। एक चेन लेके ठीक है, अब 3 जो डबल क्रोशे हैं उसे स्किप करना है और जो हमने चेन ली है चेन के स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशा बनाएंगे, 3 चेन लेते हुए इसको दूसरी साइड पे टर्न कर लेना है। तो दोनों साइड पे कोई चेंज नहीं है, हर बार आपने 3 डबल क्रोशे, एक चेन और एक डबल क्रोशा बनाते हुए इसको बनाना है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इसकी 8 रो बनाई है, यानी 8 रो बनाई है, 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इसके आगे कैसे बनाना है, यानी हम इसके पैटर्न कैसे घटानी है वो भी हम आपको दिखाते हैं। क्रोशे में धागे को हम लेंगे, 3 चेन लेने के बाद दूसरी साइड पे इसको इस तरह से घुमाएंगे और देखिए चेन का जो स्पेस है उसमें हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। एक चेन लेके 3 डबल क्रोशे बना के फिर से एक चेन लेनी है। तो दोनों साइड पे तो कोई चेंज नहीं है, आपको सेम वैसे ही बनाना है। इससे आगे देखिए यहाँ पे हम इस जाली में 8 रो तक हमने इसको बढ़ाया है। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन को जो है घटा रहे हैं, तो इसको हम साइड वाली जो हमारी जाली है उसको हम स्किप करते हुए नेक्स्ट जो हमारी जाली है एक चैन की स्पेस है उसमें हम डाल के एक पुश स्टिच का लूप्स अपना बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे एक फंदा हमारा घट गया है, एक डिज़ाइन हमने इसमें घटा लिया है। और इसके बाद जो हमने चेन की जाली बनाई है बीच बीच में उसी में हम डालते हुए सेम पैटर्न बनानी है। बनाते हुए लास्ट वाला हम यहाँ पे डिज़ाइन अपना बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन लेके तो देखिए साइड पे हमने इस तरह से दोनों साइड पे बनाना है, इसको भी हमने स्किप करना है। तो यहाँ भी हमारा इस साइड्स पे भी हमारा एक जो डिज़ाइन है वो कम हो जाएगा। अब देखें 3 डबल क्रोशे स्किप करनी है और यहाँ पे जो हमने चेन ली थी उसी स्पेस में हम डाल के 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक चेन लेके एक डबल क्रोशा बनाएंगे, 3 चेन लेंगे 2 3 और इसको दूसरी साइड पे हमने घुमा लेना है। और सेम यहाँ भी हमने रिपीट बनाना है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशे। और देखिए यहाँ पे हम जो हमारी साइड वाली स्पेस है चेन की उसे हमने स्किप करना है हर बार। एक पैटर्न हमने बना लिया, देखो 2 रो हमने इस तरह की घटाते हुए बनाई है।
बीच में हमने सेम डिज़ाइन डालना है और इस साइड तक हम बना लेंगे। तो देखें 2 रो हमने घटाते हुए कंप्लीट कर ली हैं। अब ये हमारी तीसरी रो है। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद साइड वाली हमने अपनी स्पेस स्किप करनी है, तो इससे हमारा एक पैटर्न घट जाएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप ऐसे जैसे ये वाला हमने पैटर्न बनाया है सेम आपको इसी तरह घटाते हुए एक पैटर्न तक आना है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट में बनाई है। तो स्टार्टिंग में हमने एक पैटर्न से स्टार्ट किया है, तो जब हम इसके वर्क को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एक ही पैटर्न होगी, ठीक है, कंप्लीट। जब आप घटाते हुए एक पैटर्न तक आ जाए तो इसको इस तरह से धागे को कट करके हमने नॉट लगा लेनी है। अब इससे आगे कैसे हम बनाएंगे इसको, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। तो हमने शुरू में जो स्टार्टिंग में 6 चेन का सर्कल बनाया है उसी में हम वाइट कलर के थ्रेड को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखिए नॉट लगा के, स्लिप नॉट लगा के इसमें हमने इस तरह से ज्वाइन करना है थ्रेड को, और धागे को हम खींचते हुए इसमें भी सेम 4 लूप्स अपने लेंगे, 4 राउंड लेके धागे के। अब चारों को एक साथ ओवर करेंगे, बीच में एक चेन लेंगे और सेम स्पेस में हम फिर से इस तरह के 4 राउंड लेंगे थ्रेड के और चारों को हम एक साथ ओवर कर लेंगे एक चेन लेके। तो देखिए हमने इस स्पेस में 2 पैटर्न बनाए हैं और इससे पास वाला जो हमारा डबल क्रोशा हमने बनाया था उसमें हम डालेंगे 4 बार में हम फंदे लेंगे क्रोशे में, चारों को एक साथ ओवर करेंगे, बीच में एक चेन लेते हुए हम वापस इसी स्पेस में डालेंगे और 4 जो हमारे लूप्स हैं चारों को एक साथ ओवर करते हुए फिर से एक पैटर्न हम बना लेंगे यहाँ भी बीच में एक चेन लेके। तो देखिए साइड से हमने जो एक डबल क्रोशा बनाया था बीच में एक चेन ली थी उसी में हम डालते हुए उसी स्पेस में हम डालेंगे और इस तरह के डिज़ाइन हम बनाएंगे इसी जगह, ठीक है। ये देखिए 3 डबल क्रोशे के ऊपर जो हमने साथ में बनाया था एक डबल क्रोशा उसी में डालते हुए हम इस रो को यहाँ से बनाते हुए इस तरह से सेंटर में हम आए हैं। तो सेंटर को इस तरह से जोड़ेंगे हम। देखिए यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशा जो लिया था दूसरी साइड का भी एक डबल क्रोशा लेंगे, तो दोनों के सेम स्पेस में हम फिर से 4 बार धागे को लेंगे और चारों को एक साथ ओवर करने के बाद बीच में हम चेन लेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों सरे जुड़ जाएंगे और वापस इसी से स्पेस में हम फिर से एक डिज़ाइन अपना बनाएंगे। उसके बाद हमने एक चेन लेनी है और साइड में जो हमने डबल क्रोशे बनाए हैं अपनी उसी स्पेस में डालते हुए इस डिज़ाइन को कंटिन्यू रखना है दूसरी साइड तक। यहाँ पे हमने बनाया है इस स्पेस में डालेंगे और इससे पास वाली स्पेस में हमने डालना है। तो कंटिन्यू रखते हुए हमने इस रो को ऐसे ही यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। हम आपको कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन करना भी दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारी चेन डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन ये लगता है। अब हम इसको यहाँ पे एक चेन लेके ज्वाइन कर लेंगे। जो हमने फर्स्ट अपना डिज़ाइन बनाया है उसके सेंटर में डालते हुए हम सिंगल क्रोशे से इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है हम आपको आगे बना के दिखा देते हैं, ठीक है। अब सिंगल क्रोशे तो हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, धागे को हम थोड़ा सा फिर से खींचेंगे और 4 अपने राउंड धागे के क्रोशे में लेंगे, चारों को एक साथ ओवर कर लेंगे। ओवर करने के बाद बीच में एक चेन लेनी है। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, सेम पैटर्न पे पूरा जो हमने टेबल मैट है बनाया है, बहुत प्यारा लगता है। आप देखिए सेम पैटर्न के बीच में हमने पैटर्न्स अपनी बना लेनी है और यहाँ भी हम एक चेन लेंगे बीच में
और फिर से जो हमारी नेक्स्ट अपना डिज़ाइन है उसके सेंटर में सेम डिज़ाइन बना लेना है। चार बार में हमने थ्रेड को लेना है क्रोशे में और एक साथ ओवर करते हुए एक चेन लेंगे और इसी डिज़ाइन को सेम बनाना है। ठीक है, तो कंटिन्यू रखें आप। हर पैटर्न के सेंटर में आपने इसी तरह बनाते हुए यहाँ तक आ जाना है। अब देखिए इस वाली पैटर्न के सेंटर में हम डालेंगे और सिंगल क्रोशे से यहाँ भी हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर से धागे को हम थोड़ा सा खींचेंगे और अपने लूप्स क्रोशे में 4 बार लेंगे। चारों को एक साथ ओवर करना है, बीच में एक चेन लेनी है। तो इस रो में ये हमारी तीसरी रो चल रही है डिज़ाइन की, कोई चेंज नहीं है। बस सिंपल सा एक छोटा सा चेंज है कि आपने यहाँ पे 2 रो में हमने एक चेन ली है बीच में, बट ये हमारी तीसरी रो है तो तीसरी रो में आपने क्या करना है, 2 चेन लेनी है। ठीक है, 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो हमारे डिज़ाइन के पैटर्न है उसके सेंटर में डालते हुए हम एक और पैटर्न अपनी रेडी कर लेंगे। तो छोटा सा चेंज है, यानी अब तक हम 2 रो में एक चेन का स्पेस दे रहे थे। यहाँ पे हम ये तीसरी रो है, थर्ड रो है हमारी, तो इसमें हमने 2 चेन लेनी है बीच में। ठीक है, इसी तरह ही बनाते हुए सेम आपको जितना बड़ा बनाना है आप बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसकी 5 रो बनाई है टोटल और 2 रो में हमने एक एक चेन बीच में ली थी और इसके बाद जो हमने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रो बनाई है उसके बीच में हमने 2-2 चेन का स्पेस दिया है। बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें। अब लास्ट में हम इसकी ऊपर की किनार बनाएंगे, बहुत प्यारी बनती है। ये भी सिंपल है, इसी सेम पैटर्न पे बनी हुई, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी हम 4 बार में धागा ले रहे हैं और बीच में एक चेन। और देखिए जो हमने चेन का ये स्पेस बनाया उसमें हम डालेंगे क्रोशे को 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार में धागा लेके चारों फंदे हैं हमारे पास, चारों को एक साथ ओवर करेंगे, बीच में एक चेन लेंगे और सेम इसी स्पेस में एक और पैटर्न हम बनाएंगे इस तरह की, उसे भी ओवर करते हुए। अब हमारे पास 3 पैटर्न रेडी हैं। अब हम इसको दूसरी साइड पे इस तरह से घुमा देंगे और देखिए इसके बीच में हम डालेंगे इस वाले पैटर्न के सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करते हुए 4 बार में धागा हम फिर से लेंगे, चारों को एक साथ ओवर करते हुए बीच में एक चेन लेंगे और इस स्पेस में देखिए इसके बीच में भी हमने सेम बना लेनी है। अब हम इसको दूसरी साइड पे टर्न करेंगे इस तरह से। अब इसके सेंटर में हम डालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए पहले हमने 3 बनाई, उसके बाद 2 और लास्ट में हम एक पेटल्स इसकी हम बनाएंगे। ठीक है, इसके सेंटर में हम डालेंगे जो चेन का हमने स्पेस बनाया है उसमें डाल के हमने सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करना है और थ्रेड को फिर से हमने 4 बार से लेना है क्रोशे में, चारों को एक साथ ओवर करते हुए। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अब हमने नीचे किस तरह से अपने वर्क को लेके आना है। 4 चेन हम लेंगे, यहाँ पे 4 चेन लेने के बाद देखिए ये वाली पेटल्स के यहाँ पे हमने बनाई है उसी जगह सेम जगह डाल के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद देखें यहाँ पे हमने पेटल्स को कंप्लीट किया, उसी जगह हम डालेंगे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और फिर से 4 चेन लेते हुए इस स्पेस में हम बनाएंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो इसी तरह वर्क को हम बनाते हुए नीचे की साइड पे फिर से हम आ चुके हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट पेटल है उसमें हम सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करते हुए आगे बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह हमारी एक किनार का जो पेटल्स है वो कंप्लीट हुई है। अब फिर से जो हमारी ये वाली पेटल्स है उसमें हमने सिंगल क्रोशे से इंटर होना है, उसके बाद फिर से 4 बार में धागा लेना है।
बहुत सिंपल है। एक दो आपको मैं बना के यहाँ पे दिखा देती हूँ, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दे के देखा करें, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा पैटर्न है। तीन हो गए। अब हमने इसके सेंटर में सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करते हुए फिर से कंटिन्यू रखेंगे सेम डिज़ाइन। लास्ट में हम एक और पेटल्स बना लेंगे इस तरह से। 4 बार में हमने थ्रेड को लिया है क्रोशे में। चारों फंदों को एक साथ ओवर करने के बाद जैसे हमने इस साइड से चेन के साथ नीचे की साइड पे आए हैं, सेम वैसे बनाएंगे। 4 चेन लेते हुए जहाँ पे हमने पेटल्स बनाई हैं सेम उसी स्पेस में डालते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है इसको इस तरह से। फिर से लेंगे चेन और इस जगह डालेंगे। इसे भी हमने इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर 4 चेन लेते हुए इस वाले स्पेस में डालेंगे। देखिए अब हमने क्या करना है, जब हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारी डिज़ाइन है उसमें हम सिंगल क्रोशे से इंटर होते हुए सेम इसी तरह की डिज़ाइन बना लेनी है। तो चारों ओर आपने इसी तरह बना लेना है, बहुत खूबसूरत लगती है ये किनार। इसके बाद हम इस पर आपको पाइपिंग करना भी बताते हैं वाइट कलर से। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी किनार जो है रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम वाइट कलर का थ्रेड लेंगे, स्लिप नॉट लगाते हुए इस वाली पेटल्स के साइड में हम डालेंगे और देखिए सिंगल क्रोशे से इसको ज्वाइन करना है। और यहाँ भी हम 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेते हुए जहाँ पे हमने अपनी पेटल्स को कंप्लीट किया है सेम उसी स्पेस में डालते हुए सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करना है। 4 चेन लेंगे और इस जगह डालेंगे, सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करना है। 1 2 3 4 4 चेन लेके इस साइड पे हम आएंगे तो इस जगह डालेंगे। इसे बनाना भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। 4 चेन लेके और इस जगह हम डालेंगे। तो 4 चेन आप लेते हुए हार्ट पेटल्स के साइड में डाल लेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, देखिए एक पेटल्स तो हमने यहाँ पे बना ली है। अब जो हमारी दूसरी पेटल्स है इसके पास वाली उसे कैसे बनाना है यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देखें। देखिए यहाँ पे हम डालेंगे और सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करने हैं। नीचे की ओर हमने नहीं जाना, बस साइड से ही दोनों को ज्वाइन कर लेंगे डिज़ाइन को। फिर से हमने 4 चेन लेनी है और इस वाली पेटल्स के साइड में हमने सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे हम डालेंगे तो इस जगह देखिए दोनों साइड से हमने पेटल्स को सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करना है। यहाँ पे हम फिर से आपको एक बना के यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, इस वाली पेटल्स को जब आप बना लेंगे, जो हमारे पास वाली पेटल्स है उसको कैसे बनाना है इस जगह डालेंगे। ठीक है, इस जगह डाल के सिंगल क्रोशे से दोनों को ज्वाइन कर लेंगे और इसके बाद कंटिन्यू रखना है सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद इसकी किनार जो है चारों ओर दिखा देते हैं। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सा मेरा डाइनिंग टेबल मैट जो है रेडी हो चुका है। आप इसको थालपोश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, सेंटर टेबल के लिए बनाइए, किसी को गिफ्ट करने के लिए बनाइए तो बहुत प्यारा लगता है। तो वीडियो को याद से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको हमारे पैटर्न कैसे लगते हैं।
तकरीबन हर किस्म के डिज़ाइन आपको जो है हमारे चैनल के थ्रू इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक खूबसूरत सी डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।